से मैंने निर्णय लिया है कि प्रत्येक दल की ओर से विधायक दल के नेता अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई एक सदस्य ही संशोधन की सूचना दे सकेंगे। किसी भी दल की एक से अधिक सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। मान्य श्री स्टीफन मारंडी 100, मान्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100, मान्य श्री निरल पूर्ति 100, मान्य श्री रामचंद्र सिंह 100, मान्य श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव 100। जो अभी व्यवस्था दी उस पर मेरा प्रश्न है कि आपने व्यवस्था दिया कि विधायक दल के नेता या तो संशोधन देंगे या तो अपने अधिकृत को देंगे। तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, प्रतिपक्ष में उनके नेता नहीं है, तो उनके संशोधन आप कैसे स्वीकार? झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन षष्ठम झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष, मैं स्वयं, श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, मान्य श्री नवीन जायसवाल 120 सदस्य, मान्य श्री निरल पूर्ति 120 सदस्य, मान्य श्री अरूप चटर्जी 120 सदस्य, मान्य श्री जनार्दन पासवान 120 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य मान्य श्री दीपक बिरुआ मंत्री, मान्य श्री मथुरा प्रसाद महतो मुख्य सचेतक, मान्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 120, मान्य श्री प्रोफेसर स्टीफन मारंडी 120, मान्य श्री प्रदीप यादव 120, मान्य श्री सुरेश पासवान 120, मान्य श्री बसंत सोरेन 120, मान्य श्रीमती नीरा यादव 120, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन 120, श्री निर्मल महतो 120। नियमानुसार अध्यक्ष समिति का सभापति तथा सभा सचिव इनके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया आप सभी संबंधित मान्य सदस्य इस मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। सभा सचिव। मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी। क्रमांक 1, अनुमत विधेयक झारखंड विनियोग संख्या 3, विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 6/2/2024, अधिनियम संख्या 8/2024। क्रमांक 2, अनुमत विधेयक झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 11/9/2024, अधिनियम संख्या 9/2024। क्रमांक 3, अनुमत विधेयक झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 26/9/2024, अधिनियम संख्या 10/2024। क्रमांक 4, अनुमत विधेयक झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 24/8/2024, अधिनियम संख्या 11/2024। क्रमांक 5, अनुमत विधेयक झारखंड विनियोग संख्या 4, विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 17/12/2024, अधिनियम संख्या 12/2024। मंत्री संसदीय कार्य। मंत्री माननीय संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए
आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से मनमोहन सिंह, रतन नवल टाटा, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, एसएम कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सगनू भगत, बच्चा सिंह, छतुराम महतो, बैरागी उरांव, गुलाब सिंह मुंडा, डॉक्टर कृष्णानंद झा, प्रीतीश नंदी, जनरल पद्मनाभन, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन, श्याम बेनेगल आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2024 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिनांक 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 2091, 1995, 2001, 2007 और 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1971 में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार तथा वर्ष 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। स्वर्गीय सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा वर्ष 1991 से वर्ष 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्हें वर्ष 1987 में भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, वर्ष 1993 एवं वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में एशिया मानी अवार्ड तथा वर्ष 1993 में यूरो मानी अवार्ड से नवाजा गया था। माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। स्वर्गीय सिंह के निधन से राजनीतिक एवं आर्थिक जगत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। देश के दिग्गज उद्योगपति और देश के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय टाटा को वर्ष 2000 में पद्म भूषण, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, वर्ष 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की मानद फेलोशिप जैसे अनेक अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय टाटा का निधन सामाजिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय राजनीति में करीब 5 दशक तक वामपंथी आंदोलन के पुरोधा सीताराम येचुरी का दिनांक 12 सितंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय येचुरी वर्ष 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। हम उनके निधन से काफी दुखी हैं। वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजनीतिक दिग्गज बुद्धदेव भट्टाचार्य का दिनांक 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत के एक युग का अंत हो गया। हम उनके निधन से मर्माहत हैं। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का दिनांक 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय चौटाला का हम सभी के बीच से चला जाना राजनीतिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का दिनांक 9 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके निधन से हम सभी हृदय से मर्माहत हैं। वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक भारत के पूर्व विदेश मंत्री तथा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कुंवर नटवर सिंह का दिनांक 10 अगस्त 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 2004 में विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला था। उनके निधन से राजनीतिक जगत में जो शून्यता आई है उसकी भरपाई कर पाना निकट भविष्य में संभव नहीं है। वर्ष 1995 तथा 2005 में लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले
तथा झारखंड सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे पूर्व माननीय सदस्य सगनू भगत का दिनांक 13 नवंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय भगत की पहचान लोकप्रिय समाज सेवी के रूप में थी। हम उनके निधन से अत्यंत मर्माहत हैं। झारखंड सरकार के प्रथम नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह का दिनांक 29 जुलाई 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 2000 में झरिया के विधायक बने थे। गोमिया विधानसभा से 5 बार प्रतिनिधित्व करने वाले तथा अविभाजित बिहार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री छत्रराम महतो का दिनांक 17 नवंबर 2024 को निधन हो गया। सहज एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय महतो का हम सभी के बीच से चले जाने से हम लोग काफी मर्माहत हैं। वर्ष 2072, 1980 एवं वर्ष 1985 में गुमला विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य बैरागी ओरांव का दिनांक 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय ओरांव मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। वर्ष 1972 से 1977 तक खरसावां विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य गुलाब सिंह मुंडा का दिनांक 18 फरवरी 2025 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व सिंचाई एवं राजभाषा मंत्री डॉक्टर कृष्णानंद झा का दिनांक 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय झा सौम्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। प्रख्यात लेखक, फिल्म निर्माता, चित्रकार, पत्रकार तथा पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतिश नंदी का दिनांक 8 जनवरी 2025 को निधन हो गया। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल पद्मनाभन का दिनांक 20 अगस्त 2024 को निधन हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली बिहार के कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिनांक 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वर्ष 2001 से 2008 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तथा वर्ष 1974 में पोखरण परीक्षण में अहम योगदान देने वाले वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का दिनांक 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया। प्रसिद्ध तबला वादक और एक साथ 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का दिनांक 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय हुसैन को वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2006 में कालिदास सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का दिनांक 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। दिनांक 21 नवंबर 2024 को आसाम के सिलचर सीमा पर हमले में बोकारो जिले के चंदन क्यारी निवासी अग्निवीर अर्जुन महतो तथा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हजारीबाग के निवासी कैप्टन करमजीत सिंह के शहीद होने की घटना, दिनांक 18 नवंबर 2024 बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के आकस्मिक निधन की घटना तथा दिनांक 28 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं के मौत की घटना अत्यंत पीड़ादायक है और हृदय विदारक है। माननीय सदन नेता हेमंत सोरेन।